वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी बच्चे। आज हम करेंगे आर्टिकल्स की प्रैक्टिस। बच्चे आर्टिकल्स के रूल्स वगैरह अच्छे से समझने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट आर्टिकल नाम से उस पे जाइए और इसको कंप्लीटली समझिए, फिर प्रैक्टिस करने आइए। आज मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ आर्टिकल्स क्या होते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे बच्चे, ठीक है। सो सबसे पहले जो मैं आर्टिकल्स की बात कर रही हूँ, आर्टिकल्स हमारे थ्री टाइप के हैं, ए, एन एंड द। जब मेरे को नहीं पता कि वो एक चीज के लिए कोई एक पर्टिकुलर नाउन की जब हम बात करते हैं तो हम इनको आर्टिकल्स को यूज करते हैं। जब मेरे को वो एक चीज पता नहीं कौन सी है तब मैं ए या फिर एन लगाऊं। जब मेरे को स्पेसिफिक वो पता है किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ तो द लगता है। अब अ और एन में क्या डिफरेंस है? अ लगता है कॉन्सोनेंट्स के साथ। कॉन्सोनेंट्स वो अल्फाबेट्स जो वोवल्स के अलावा होते हैं, और वोवल्स के साथ क्या लगता है? एन। वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इनके अलावा जो भी हैं उनके साथ क्या लगता है? ए। जैसे अ बुक, यहाँ पे एन की एग्जांपल, एन एप्पल। इसके आगे वोवल लगा हुआ है ना एक, तो यहाँ पे क्या लग गया? एन। अब इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? ये साउंड के बेसिस पे हम कुछ मॉडिफिकेशन है। जैसे ए अ यूनिवर्सिटी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो यू है उसकी जो साउंड है वो वाई यू से शुरू होती है, तो इसके आगे ए लग गया जबकि ये एक वोवल है। वही एक्सेप्शन अगर मैं एन की बताऊं, तो जैसे एन ऑनेस्ट। बच्चे यहाँ पे एच साइलेंट है तो हमने इसके आगे क्या लगा दिया? एन। एज पर जो हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो वोवल से शुरू हो रही है। वही तो द है वो स्पेसिफिक चीजों के लिए लगता है, कभी प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगेगा। ये प्रॉपर नाउन वो जब मैं किसी कंट्री की बात कर रही हूँ। एक्सेप्शन द यूएसए होता है, द नीदरलैंड होता है, बट इसके अलावा कोई और कंट्री की बात करूं, द इंडिया नहीं होता बच्चे। तो मैम ये किस किस के साथ आता है द? जब बच्चे मेरे को पता है, अगर मैं एक लिख दूं अ बुक, ए लिख दूं मैं द बुक। अगर मैं कह रही हूँ अ बुक तो मैं कह रही हूँ कोई एक बुक। अगर मैं कह रही हूँ कोई द बुक तो वो एक बुक। इसमें मेरे को पता है कि कौन सी बुक की बात कर रही हूँ, इसमें मेरे को अभी पक्का नहीं पता मैं कौन सी बुक की बात कर रही हूँ। द और किसके साथ होता है? कोई ओशन है, रिवर है, कोई मॉन्यूमेंट है, कोई माउंटेन रेंज है, उनके साथ भी क्या आता है? द। बाकी बच्चे आप एक्सेस प्रैक्टिस करते हैं उसमें आपका अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। जैसे कि शी इज में कुछ भी नहीं देखना, जो ब्लैंक यहाँ ब्लैंक है उसके साथ वाला जो वर्ड है, बस हमने वो देखना है कि उसमें क्या लगा हो। जैसे ऑनेस्ट, अभी मैंने बताया था ऑनेस्ट की तो एक्सेप्शन बताई थी कि एच साइलेंट होता है, तो इसमें जो प्रोनाउंसिएशन आते हैं वो वोवल के आते हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? ए। समझ आया बच्चे? अब सेकंड वाला, अम्ब। अ की साउंड आ रही है तो ये एक वोवल है। मैंने बताया वोवल्स के साथ एन लगता है, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा? एन। अब यूनिक, य यूनिक ये साउंड आ रही है तो इसके आगे बच्चे ए लग जाएगा। वही एम ए, ये लिखने को तो एम ए है बट आप प्रोनाउंसिएशन देखो, ए से शुरू हो रही है प्रोनाउंसिएशन, तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा बच्चे? एन। बच्चे ध्यान से करते जाओ, साथ में समझते जाओ मैं क्या कह रही हूं। जैसे एलिफेंट, ई से वोवल शुरू हो रहा है तो एन लग जाएगा। डॉक्टर है, शी वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। हम कहते हैं ना शी वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, तो यहाँ पे देखो कॉन्सोनेंट है तो अ लग गया। इसके अलावा ना थोड़ा आप लाइन को बोल के भी देख सकते हो, जो रेगुलर बेसिस पे हम जो नॉर्मल इंग्लिश को यूज करते हैं उस बेसिस से भी आपको पता लग सकता है बच्चे। आगे, ही इज यूरोपियन। यो, हम यूरोपियन, यहाँ पे ये दोनों ही साइलेंट है। प्रोनाउंसिएशन हमारी जो यूरोपियन से शुरू हो रही है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? अ। आगे, वी स्टेड एट अब होटल, एच से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? अ। माई अंकल इज, यूनिवर्सिटी का, मैं अभी यूनिवर्सिटी का बताया आपको, इसके आगे तो हमेशा अ लगता ही लगता है। अब दैट्स वन, व, हम व से साउंड कर रहे हैं इसकी, तो अ आएगा। नेक्स्ट बच्चे, इनको करते हैं। ये ज्योग्राफिकल प्लेसेस के नाम पे, अब मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफिकल जो प्लेसेस होती है उनके आगे द लगता है, तो इसमें देखते हैं। अब देखते हैं किसके आगे लगेगा किसके आगे नहीं लगेगा। जैसे ही विजिटेड, अब हिमालय मैंने बताया था माउंटेन रेंजेस के लिए लगता है तो द हिमालय आएगा। मैंने बताया था ना कि अ
एन और द में क्या डिफरेंस, जब मेरे को पता है कि मैं किस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करती हूँ तो द लगता है। अब हिमालयस तो एक ही होते हैं, तो मेरे को पता है कि मैं किनकी बात कर रही हूँ, कि हिमालय विजिट करूंगी तो द लग गया। दे वेंट टू। अब बच्चे, मैंने कहा था कुछ एक्सेप्शन होते हैं कंट्रीज के नाम पे, जैसे यूएस है, मैंने कहा था नेदरलैंड। बच्चे ये जो यूके है, यूके भी, ये यूनाइटेड वर्ड, अगर इनको मैं इनकी फुल फॉर्म लिखी तो यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड किंगडम है ना, यहाँ पे भी यूनाइटेड वर्ड आता है बच्चे, उनके आगे हमेशा क्या लगता है, द। समझ आई बात? आगे, अब गंगा मैंने बात की थी, ओशन और रिवर्स के आगे भी क्या लगता होता है, द। मैंने नीदरलैंड के आगे तो बताया ही था, द लगता है। अब शी क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। अब यहाँ पे बच्चे आर्टिकल नीडेड ही नहीं है, शी क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे इस वे में ही हम इसको लिखते होते हैं बच्चे। आगे, ही वर्क इन द मिडल ईस्ट। आगे, मैंने यहाँ पे इंडिया के साथ बताया था, कोई आर्टिकल नहीं लगता। अब रेड सी, एक पर्टिकुलर सी का नाम है तो द आ जाएगा। ओशन के आगे भी लगता है, पैसिफिक ओशन के आगे भी द लगे। यूनाइटेड लगा हुआ है तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा बच्चे, लास्ट वाले में भी द। समझ आए बच्चे? ये थी द की। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे है, अब मील्स के रिलेटेड जो कॉमन फ्रेजेस है उनके साथ लगता है कि नहीं। आई गोज टू, स्कूल के साथ कोई भी, ये जनरल पर्पस के लिए हम यूज करें तो जनरल पर्पस में कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता होता बच्चे। उसके बाद अगर मैं स्पेसिफिक स्कूल की, जैसे उन्होंने कहा आई गोज टू स्कूल एवरी डे, हम कभी ये तो नहीं कहते आई गोज टू दी स्कूल एवरी डे, बट वी मीट हिम एट द स्कूल। अब देखो, मेरे को पता है मैं उसको मिली स्कूल में, अब मेरे को पता है ना कहाँ पे मिली, मैं उस स्कूल में मिली हूँ, पर्टिकुलर स्कूल मिली हूँ, तो यहाँ पे द आएगा। दोबारा से बता देती हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जो हमारा स्कूल था वो जनरल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे तो उसमें कोई आर्टिकल नहीं आता। यहाँ पे जब मैं पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर दूं कि मैं कौन से स्कूल में, प्लेस स्पेसिफाई हो गई है तो द लगेगा बच्चे। इसके बाद, दे आर इन दी हॉस्पिटल, ये तो हमें पता है, हम नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन में भी यूज करते हैं। अब मेरे को यह पता है ना कि वो कौन, देखो चेकअप के लिए गया है, किसी रैंडम में तो नहीं जाएगा, मेरे को पता होगा ना पर्टिकुलरली किसी हॉस्पिटल में गया, तो यहाँ पे भी स्पेसिफिक, हम क्या है कि स्पेसिफिक प्लेस को मेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या लग गया बच्चे, द लग गया। आगे, द डॉक्टर वर्क्स एट दी, एट दी हॉस्पिटल भी आ सकता है, या फिर अगर मैं नॉर्मली, हमें पता है कि जो डॉक्टर्स है वो हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हम जनरली जब यूज करते हैं तो वो ए भी यूज कर सकते हैं। अगर मेरे को पता है, अगर मैं सिंपली कहूँ कि वो डॉक्टर उस हॉस्पिटल में काम करता है, तब तो मैं द लगा दूं, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल को स्पेसिफाई करती हूँ। बट अगर मैं जनरल टर्म में कह रही हूँ कि डॉक्टर्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, तो वहां पे बच्चे एक जनरल टर्म है जिसमें मैं किसी को डेफिनेट नहीं कर रही, इनडेफिनेट वे में बताना चाह रही हूँ, तो अ लगेगा बच्चे। आगे कहते हैं, वी हैड डिनर। अब डिनर वगैरह जो हमारी मील्स वगैरह होती है ना बच्चे, इनके आगे कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता होता। आगे, आई द गेस्ट इंजॉय। अब देखो ये तो मील थी कि मैं डिनर, अब इंजॉय थी, यहाँ पे मैं खाने को इंडिकेट करना चाह रही हूँ, स्पेसिफिक अपने फूड को इंडिकेट कर रही हूँ, यहाँ पे द आएगा। बच्चे अगर आप ध्यान से देखो इस वर्कशीट में सेम टाइप के ही वर्ड्स हैं, बट किसके साथ द आएगा या फिर कोई आर्टिकल आएगा नहीं आएगा वो आपको ध्यान से समझ आना चाहिए। मैं दोबारा से बता देती हूँ, जैसे फर्स्ट वाले में, वो स्कूल जाती है, एक जनरल टर्म है तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, बट अगर मैं कौन से स्पेसिफिक स्कूल में मिली हूँ तो यहाँ पे द लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ उसको। वही अगर मैं बता रही हूँ कि मैं स्पेसिफिक हॉस्पिटल में चेकअप करवाने गई हूँ तो द, बट डॉक्टर्स जो है वो हमें पता है कि हॉस्पिटल में ही काम करते हैं, वो एक रैंडम चीज है, वो हर डॉक्टर ही करता है, तो वहां पे अ लग गया। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं डिनर की, तो वहां पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, कोई मील की बात करी तो वो वहां पे नहीं लगेगा। बट अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं कि मैं कौन सी मील कर रही हूं, तब मैं उसमें द लगाऊंगी बच्चे। आगे, ही इज इन दी प्रिजन आएगा, बताओ बच्चे, ही इज इन प्रिजन आएगा ओनली, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। वही अगर मैं कह दूं तो पुलिसमैन वेंट टू दी प्रिजन टू टॉक टू हिम, यहाँ पे मैं प्रॉपरली बता रही हूँ एज अ विजिटर मैं उस प्लेस पे जा रही हूँ, तो मेरे को पर्टिकुलरली पता है कहाँ पे जा रही हूँ। आगे, वी गो टू, अब यहाँ पे लिखा है वी गो टू चर्च ऑन संडेज।
बच्चे हम चर्च जाते हैं, ये रैंडम चीज हो गई, स्पेसिफाई तो मैंने नहीं किया, जनरल यूज हो रहा है तो यहाँ पे नहीं लगेगा। एक चीज समझना, जहाँ पे भी जनरल बातें होंगी वहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं रहेगा, कोई स्पेसिफिक चीजें होंगी तो उनके साथ आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। लास्ट है द टूरिस्ट विजिट। अब देखो, टूरिस्ट जब गए होंगे एक पर्टिकुलर चर्च पे गए होंगे तो यहाँ पे द लगेगा। नेक्स्ट, अब जब अनकाउंटेबल चीजें होती हैं बच्चे, अनकाउंटेबल चीजों के साथ कभी भी द, एन नहीं लगता। ऑनेस्टी, एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जब मैं इमोशंस की बात करूं। अब ऑनेस्टी, अगर मैं लिखती सिर्फ ऑनेस्ट तो इसके आगे कोई आर्टिकल लग सकता था, वो भी एन, क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन ओ से शुरू हो रही है। ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा बच्चे। वही, शी हैड डीप नॉलेज, अब नॉलेज को हम काउंट तो नहीं कर सकते तो ये भी यहाँ पे भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ही गिव मी एडवाइस, अब एडवाइस को हम काउंट कर सकते हैं, कितनी एडवाइस दी, ज्यादा कम, हम ऐसे कह सकते हैं, ये तो नहीं एक एडवाइस दो एडवाइस, कैसी एडवाइस, इन डेप्थ तो नहीं हम बता सकते, क्लेरिफाई कर सकते कि कैसी एडवाइस, मतलब सम कुछ दी, अच्छी दी, नहीं दी। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना कह सकते हैं सम एडवाइस, तो सम आ सकता है बट कोई आर्टिकल नहीं आ सकता बच्चे, ठीक है। आगे, विजडम, विजडम के साथ भी एक जनरल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा बच्चे। वही लास्ट है, इट वॉज डैश करेज दैट इम्प्रेस मी, इट वॉज दी करेज। अब मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि एक करेज ही है जिसने मेरे को इम्प्रेस किया था। अब मेरे को स्पेसिफाई किया तो यहाँ पे द लगेगा बच्चे, क्योंकि मैंने किस चीज को स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे बच्चे। ये मैंने आज की जो स्लाइड बनाई है बच्चे, मेन एक्सेप्शनल केसेस पे ही बनाई है कि आपको अच्छे से समझ आए कहाँ पे लगेगा। सेम वर्ड्स लिखे हुए हैं, फिर भी हमने वही स्कूल के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाया, वही एक स्कूल के आगे लगाया है, क्योंकि हमने ये भी देखना होता है कि वो किस वे में जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है, वो वर्ड उस सेंटेंस में कैसे फ्रेम किया गया। आगे, टाइम, डायरेक्शन ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रक्शन, सॉरी इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो बच्चे जब मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, स्पेसिफाई द लग जाएगा। अब ही प्लेज, अब ये भी स्पेसिफाई क्या चला रहा है वो, गिटार, तो इसके साथ भी क्या लग जाएगा, द। अ रैंडम के लिए और द स्पेसिफिक के लिए, जनरल टर्म होगी तो उसके साथ कुछ भी नहीं लगेगा, कोई भी कल नहीं लगेगा। अब वी वॉच, क्या आएगा, द मूनलाइट, क्योंकि मूनलाइट तो मून ही दे सकते हैं, एक चीज ही दे सकते हो, द। वी वेंट टू दी, अब डायरेक्शन स्पेसिफाई है बच्चे तो इसमें भी द लगेगा ही लगेगा। आगे, ही लर्न टू प्ले द वॉल्यूम, अब टाइम, डायरेक्शन और म्यूजिक इंस्ट्रक्शंस है तो बच्चे इनके आगे द लगता ही लगता है। नेक्स्ट है, जब मैं साउंड्स की बात कर रही हूँ या फिर एक्नॉलेजमेंट्स की बात कर रही हूँ तो बच्चे यहाँ पे मैंने एम, मैंने पहली सबसे पहले वाले यहाँ पे भी था ना क्वेश्चन एक, ये देखो एम ए, प्रोनाउंसिएशन देखो ए से शुरू हो रही है इसकी, एम, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन। यहाँ पे भी एच साइलेंट है तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, एन। आगे, एनजीओ, एनजीओ, एन से आवाज आ रही है तो एन लग जाएगा। अब यूएफओ, अब यू, य की आवाज आ रही है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एमएससी, एम, एन लग जाएगा। समझ आई बच्चों? बच्चे प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे, देखो अगर रैंडम चलोगे फिर नहीं कुछ समझ आएगा, फिर तो तुक्के चलेंगे। अगर आप कंसेप्चुअली चलोगे कि वहां पे कहाँ पे आएगा, क्यों आएगा, क्या क्या एक्सेप्शन है, तो आपके लिए उतना इजी हो जाएगा। मेरे को हेडेक है, आई हैव, शी हैज अ हेडेक। मैंने एक इंटरेस्टिंग किताब पढ़ी, एक इंटरेस्टिंग, अब मैं कोई मैं स्पेसिफाई तो नहीं करी, मैंने बस एक इंटरेस्टिंग पढ़ी है तो ए और एन में से आना है, आगे वोवल लगा तो एन लग जाएगा। ही इज हिस्टोरिक मूवमेंट, अब दिस इज a हिस्टोरिक मोमेंट, ये एक, मैंने एक रैंडम वे में कह दिया ये एक हिस्टोरिक मोमेंट तो ए, या फिर एन में से यानी एच लगा तो यहाँ पे ए लग जाएगा। ही वॉज लुकिंग फॉर, वो एक जॉब के लिए देख रहा है, किसी एक जॉब के लिए देख रहा है तो यहाँ पे भी अ लग जाएगा। शी रीडिंग, अब देखो कुरान एक स्पेसिफिक चीज है, रिलीजियस बुक है स्पेसिफिक, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, द लग जाएगा बच्चे।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर बच्चे अभी भी आपको कोई डाउट है और आपको अभी भी नहीं समझ आया ये टॉपिक, और कंसेप्चुअली आप चाहते हो कि मैं एक और वीडियो बनाऊं, तो आप बता सकते हो। बट मैं कहूंगी कि आप बार बार मेरी जो पहले रूल बुक वाली जो मैंने आर्टिकल की भी अपनी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पे पहले आर्टिकल्स के रूल्स समझिए। वहां पे मैंने एग्जाम्पल्स भी दी हैं। वहां से करने के बाद ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस जो हैं, इनको 2-3 बार आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद देखना आपको सारा क्लियर होगा ये कैसे क्या कंसेप्ट इन्होंने लगाया। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।